वेलकम स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मनु शर्मा, द फैकल्टी ऑफ फिजिक्स फ्रॉम श्री रघुनाथ सीनियर सेकेंडरी स्कूल। तो बच्चा लोग पढ़ रहे हो साथ साथ में चैप्टर नंबर जो फर्स्ट अपना चल रहा है क्लास 12 फिजिक्स, उसमें अपन ने कूलॉम्स लॉ पढ़ लिया था। क्या पढ़ लिया था? कूलॉम्स लॉ। कूलॉम्स लॉ अपन ने बहुत अच्छे से पढ़ा था, इसका डिराइव पूरा डेरिवेशन किया था अच्छे से, कूलॉम नियम। तो अपन ने देखा था कि जो दो पॉइंट चार्जेस होते हैं, जो दो बिंदु आवेश होते हैं, उनके मध्य जो बल होता है, जो फोर्स होती है, वो फोर्स कितनी होती है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मॉड ऑफ Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये अपन ने एक्सप्रेशन जो है इसकी समीकरण अपन ने निकाली थी, और इसको अपन ने ऐसे भी लिखा था कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट यहाँ पे क्या होता है? परमिटिविटी ऑफ द वैक्यूम या फ्री स्पेस, विद्युतशीलता, मुक्त आकाश की विद्युतशीलता इसको अपन बोलते हैं। और इसकी जो वैल्यू होती है वो अपन ने एक फिक्स्ड वैल्यू देखी थी, जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होती है, उसको यहाँ पुट करके ये जो पूरी क्वांटिटी होती है, इस क्वांटिटी को अपन ने बोला था कूलॉम्स कांस्टेंट, कूलॉम नियतांक। और उस नियतांक की वैल्यू अपन ने निकाली थी 9 × 10⁹ मॉड ऑफ Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ये था। ठीक है, तो जो फोर्स थी, जो दो पॉइंट चार्जेस के बीच में लगने वाली फोर्स थी, जो कि R डिस्टेंस में सेपरेट थे, Q1 Q2, वो इतनी थी, और उसकी वैल्यू फिर अपन इतनी निकाली थी। ये सब क्लियर है? थोड़ा सा रिवाइज करवा रहे हैं आपको। आई होप आप साथ साथ पढ़ रहे हैं, आपने लिखा होगा सब कुछ। अब देखो इस पे थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं आज अपन। व्हाट इज एप्सिलॉन नॉट? ये एप्सिलॉन नॉट क्या है? मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि इसके बारे में थोड़ा सा आपको बताएंगे, नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। तो आज पहले इसको बता देते हैं, उसके बाद आगे चलेंगे। कूलॉम्स लॉ अपना कंप्लीट हुआ, एक्सप्रेशन अपन ने निकाल ली, सब कुछ पढ़ लिया। इसमें देखने वाली बात यह है कि एप्सिलॉन नॉट होता क्या है। मैंने लिखा था परमिटिविटी, विद्युतशीलता। अब विद्युतशीलता या परमिटिविटी क्या चीज होती है? तो देखो, विद्युतशीलता या परमिटिविटी किसको बोलते हैं? परमिटिविटी का मतलब है टू परमिट, अलाउ करना। टू परमिट या अलाउ करना, किसी भी चीज को अलाउ करना, उसको बोलते हैं परमिटिविटी। जैसे मान लो यहाँ पे Q1 चार्ज है, यहाँ पे Q2 चार्ज है, इनके बीच में क्या है? इनके बीच में मीडियम है, कोई ना कोई मीडियम रखा हुआ है, किसी मीडियम में, एयर में, वैक्यूम में, वाटर में, ग्लास में, ये अपने चार्ज पार्टिकल्स रखे हुए। अब जो मीडियम होता है वो क्या करता है? जैसे मान लो यहाँ से फोर्स लाइंस जो है इस चार्ज को अट्रैक्ट करेगी, मान लेते हैं पॉजिटिव है नेगेटिव है, ये इसको अट्रैक्ट करने के लिए ऐसे अट्रैक्ट करेगी, इधर फोर्स लाइन सही है, बल रेखाएं हैं, ये इसको इधर खींच के लेके आएगा अपने पास में अट्रैक्ट करने के लिए, ऐसे समझो। तो जो मीडियम होता है वो क्या करता है? वो कुछ फोर्स लाइंस को, कुछ बल को वो वहां पे रोक लेता है, उसको ब्लॉक कर देता, आगे नहीं जाने देता। मान लो यहाँ से 3 बल रेखाएं आगे जाएंगी, 2 ब्लॉक हो जाएंगी। ठीक है, तो जो मीडियम की प्रॉपर्टी होती है, वो प्रॉपर्टी, किसी भी माध्यम का वो गुण धर्म जो ये डिसाइड करता है, जो ये इंश्योर करता है कि उस मीडियम में, उस माध्यम में किस हद तक जो आपका विद्युत बल है, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक कूलॉम फोर्स है, वो वर्क करेगी, किस हद तक वर्क करेगी। आपने अगर एयर में रखा है तो फोर्स ज्यादा होगी, वाटर में रख दिया, वाटर इज अ डेंस मटेरियल, तो वहां पे फोर्स कम हो जाएगी, ग्लास में और कम हो जाएगी। डेफिनेशन देख लीजिए, परिभाषा विद्युतशीलता की। परमिटिविटी इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मीडियम विच डिटरमाइंस दैट अप टू विच डिग्री कूलॉम्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज परमिटेड इन दैट मीडियम। यानी कि विद्युतशीलता किसी भी माध्यम का वह गुणधर्म है जो यह तय करता है कि उस माध्यम में कूलॉम इलेक्ट्रोस्टैटिक बल जो है, जो कूलॉम बल है, विद्युत बल है, वो किस हद तक कार्य करेगा, किस हद तक अनुमत होगा, उसको कितना अलाउ करना है, कितना ब्लॉक करना है, दैट इज परमिटिविटी। अब यहां से देखो एक चीज अपन नोट कर रहे हैं कि जो फोर्स होगी वो क्या होगी? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एप्सिलॉन नॉट होगी, व्युत्क्रमानुपाती होगा। कहने का मतलब अगर एप्सिलॉन नॉट इंक्रीज होगा तो फोर्स क्या होगी बच्चा लोग? डिक्रीज होगी। ये बढ़ेगा तो ये कम हो जाएगा। ठीक है, अब देखो जब भी अपन किसी मीडियम में रखते हैं तो मीडियम की जो परमिटिविटी होती है वो एप्सिलॉन नॉट से रिप्रेजेंट नहीं करके एप्सिलॉन से रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो विद्युतशीलता होती है ये वैक्यूम की विद्युतशीलता से ज्यादा होती है। तो अगर परमिटिविटी इंक्रीज होगी मीडियम की तो फोर्स क्या होगी? ऑब्वियसली डिक्रीज हो जाएगी। अब देखो, इट डिपेंड्स अपॉन वेरियस फैक्टर्स ऑफ मीडियम लाइक टेम्परेचर, प्रेशर, डेंसिटी एटसेट्रा। तापमान पे, दाब पे, घनत्व पे मीडियम की बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती हैं। टेम्परेचर कितना है, प्रेशर कितना है, डेंसिटी कितनी है, उन सारी प्रॉपर्टीज को मिला के एक ऐसी प्रॉपर्टी बनती है, एक ऐसा गुणधर्म बनता है जो ये निर्धारित करता है कि उस माध्यम में कितना बल जो है वो कार्य करेगा, और कितना बल जो है, कितनी फोर्स जो है वो अपनी ब्लॉक हो जाएगी। उसको अपन बोलते हैं परमिटिविटी। उसी प्रॉपर्टी को अपन परमिटिविटी बोलते हैं। परमिटिविटी का सिंपल सा मतलब है मोर द परमिटिविटी मोर द ब्लॉकेज। जितनी परमिटिविटी ज्यादा है उतनी रुकावट ज्यादा है। अगर रुकावट ज्यादा होगी तो फोर्स क्या होगी? बल क्या होगा? कम होगा। दो के बीच में रुकावट ज्यादा है तो बल क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ये ध्यान रखना है।
अब देखो सिंस F इज इक्वल टू, ये अपन जानते हैं, अपन ने भी लिखा है यहाँ पे कूलम्ब्स लॉ से। अगर मैं मान लो कि F कितना कर देता हूँ, उनके मध्य जो बल लग रहा है वो मान लो 9 × 10⁹ न्यूटन है। दोनों आवेश जो है वो मान लेते हैं बराबर है, और उनके बीच की जो दूरी है वो 1 मीटर है। ठीक है, Q1 इक्वल है Q2 इक्वल टू Qk और R इक्वल टू 1 मीटर है। फोर्स कितने है, 9 × 10⁹ न्यूटन है। तो अब ये वैल्यूज अगर मैं यहाँ पुट करता हूँ, तो फोर्स की वैल्यू मैंने यहाँ पुट कर दी, ये वैल्यू यहाँ पहले से है। Q1 Q2 क्या है, Q है तो Q स्क्वायर 1/1 स्क्वायर हो गया। तो इसको जब सोल्व करेंगे तो ये 9 × 10⁹ से 9 × 10⁹ कैंसिल हो जाएगा, और जो Q स्क्वायर है तो वो उधर जाके अंडर रूट होके क्या बनेगा अपना, Q इज इक्वल टू +-1 कूलम्ब। कहने का मतलब ये है, अगर दो चार्जेस हैं वो 1 मीटर के डिस्टेंस से सेपरेटेड है और दोनों चार्जेस इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं, नेचर कुछ भी हो सकता है, डजंट डिपेंड, क्योंकि अपन को मैग्नीट्यूड लेना है, परिमाण लेके चलना है यहाँ पे। तो अगर इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं, इक्वल वैल्यूज के दो चार्जेस हैं, 1 मीटर डिस्टेंस पे सेपरेट है, और अगर उनके मध्य जो बल है, जो फोर्स है, वो 9 × 10⁹ न्यूटन हो जाती है, तब अपन क्या बोलेंगे, वो जो दोनों आपने बिंदु चार्ज, बिंदु आवेश लिए हैं, वो आवेश कितने हैं, 1 कूलम्ब के आवेश हैं। तो यहां से एक 1 कूलम्ब की डेफिनेशन अपनी बच्चा लो और बनती है। ये बात हुई कूलम्ब्स लॉ की, और कूलम्ब्स लॉ में परमिटिविटी, विद्युतशीलता के बारे में। नोट्स साथ साथ में बनाते रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू।